इंटीमेट होने के लिए सिर्फ कपल होना काफ़ी नहीं होता मिस्टर राजवीर। ज़रूरी होता है उनके बीच का प्यार। और तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। राजवीर का चेहरा काला पड़ गया। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? क्या करोगे? ये एंगेजमेंट तोड़ोगे? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मिष्टी मुस्कुराई और चली गई। राजवीर ने दीवार पर जोरदार पंच मारा। मिष्टी को पाने की तलब उसके मन में और बढ़ती जा रही थी। मिष्टी कमरे से बाहर निकली। वहां मोना खड़ी थी। मिष्टी सैंडी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। सैंडी थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन दिल की अच्छी है। मोना ने सिर झुकाकर कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन राजवीर, उसने गलत समझ लिया। अब वो तुमसे गुस्सा है, जाओ समझाओ उसे। क्या? मैं अभी जाती हूँ। मोना के अंदर जाते ही मिष्टी बाहर ही छिप गई। उसने अपना फ़ोन निकाला। वो फ़ोटो लेती इससे पहले ही वहाँ किसी के आने की आहट हुई। मिष्टी ने फ़ोन रखा और दौड़ते हुए बाहर भागी। उसकी आंखों में आंसू थे और नाक लाल हो गई थी, जैसे वो बहुत रोई हो। उसे इस तरह जाता देख लोग कंफ्यूज थे। उसी समय राजवीर मोना के हाथ में हाथ डाले हंसते मुस्कुराते निकला और सब लोग सब कुछ समझ गए। राजवीर स्टेज पर गया और माइक लेकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का इस पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। आज मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। कहते हुए राजवीर की नज़र मिष्टी पर गई। मिष्टी एकदम शांत थी। वहीं मोना की मुट्ठियाँ कस गईं। राजवीर ने मिष्टी को देखकर हाथ बढ़ाया। मिष्टी स्टेज पर आ गई। राजवीर ने मिष्टी का हाथ थामकर अनाउंस किया, यह है मेरी फियांसे मिष्टी राठौर। सब लोग तालियां बजाने लगे। मिष्टी और राजवीर की जोड़ी की तारीफें करने लगे। मोना के दिल में जैसे लाखों तीर चुभ गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मिष्टी ने भीड़ में मोना को देखा, जो इस समय बहुत हर्ट लग रही थी। अचानक मोना बेहोश होकर गिर गई। राजवीर के एक्सप्रेशन बदल गए। वो बिजली की फुर्ती से मोना के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मोना, देख क्या रहे हो? कॉल द डॉक्टर। वो दहाड़ा और जाने लगा। संजय उसे रोककर बोले, राजवीर, बिहेव योरसेल्फ। मोना को देखने के लिए और लोग हैं यहाँ। प्लीज डैड। राजवीर उन्हें इग्नोर करके मोना को गोद में उठाए निकल गया। मोना खुशी से फूली ना समाई। राजवीर के दिल में मेरी जगह कोई नहीं छीन सकता। मिष्टी स्टेज पर अकेली खड़ी रह गई। सब लोग बातें बनाने लगे, मिष्टी पर दया करने लगे, लेकिन मिष्टी के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। वो मुस्कुराई। मिस्टर राजवीर को उनका सच्चा प्यार मिलने के लिए कांग्रेचुलेसन। इसी के साथ इस एंगेजमेंट को कैंसिल करते हैं। सब लोग आंखें फाड़े मिष्टी को देखने लगे। मिष्टी स्टेज से उतरकर जाने लगी। संजय उसके पास आकर रोकते हुए बोले, मिष्टी, जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लो। राजवीर को मैं समझाऊंगा। थैंक यू मिस्टर राजवंशी, पर मुझे नहीं लगता राजवीर मेरी फीलिंग्स के काबिल हैं, इसलिए मुझे उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना। मिष्टी फिर एक पल वहां न रुकी। दूसरी ओर राजवीर ने मोना को बेड पर लिटाया और जाने लगा। उसी समय मोना ने उसके गले में बाहें डाल दी और उसे किस करने लगी। राजवीर ने चौंक कर उसे दूर कर दिया। तुम बेहोश होने का नाटक कर रही थी। राज, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पा रही थी। आई लव यू ना। मोना नम आंखों से बोली। राजवीर के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। पर मोना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज, तुमने तो कहा था कि मिष्टी को तुम पसंद नहीं करते, लेकिन आज तुमने सबके सामने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। मोना शिकायती लहजे में बोली। मिष्टी अनिरुद्ध से जुड़ी है। अनिरुद्ध की कमजोरी मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए मिष्टी को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, कहकर राजवीर जाने लगा। सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से है? राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया और निकल गया, लेकिन यह कहकर उसके दिल को अच्छा नहीं लगा। ठीक है राज, अनिरुद्ध और मिष्टी, मैं तुम्हें दोनों से एक साथ छुटकारा दिलाकर रहूंगी। बाहर आकर राजवीर को माहौल कुछ बदला हुआ सा लगा। सभी गेस्ट उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। राजवीर ने हॉल में चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन मिष्टी उसे कहीं ना दिखी। राज बाबा, आपको साहब बुला रहे हैं, बटलर ने आकर कहा। राजवीर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में घुसते ही कोई चीज उड़ती हुई आई। राजवीर ने समय पर कैच कर ली। वो एक किताब थी। इडियट, तेरी वजह से वो दो कौड़ी की लड़की सबके सामने सगाई तोड़कर चली गई। संजय गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। क्या? मिष्टी ने सगाई तोड़ दी? राजवीर का मुंह खुला रह गया। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई सगाई तोड़ने की? अगर सगाई तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे। संजय ने राजवीर की तरफ देखा।
राजवीर, कैसे भी करके उस लड़की को मनाओ। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। उसके बाद देखते हैं उसका क्या करना है। डैड, मैं संभाल लूँगा सब। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जाओ। अगले दिन राजवीर ने मिष्टी से माफ़ी मांग ली और ये किस्सा यहीं ख़त्म हो गया। मिष्टी को पता था इतनी आसानी से ये सब ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये सगाई तो वो हरगिज नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मिष्टी को शूटिंग के लिए कश्मीर जाना पड़ा। रात को होटल में रुकने के बाद सभी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए थे, सिवाय मिष्टी और उसकी असिस्टेंट मिंटी के। वो दोनों अलग से कैब करके जा रहे थे। तभी मिष्टी को लगा रास्ता बहुत लंबा हो रहा है। उसने जीपीएस से लोकेशन चेक की और उसकी आंखें फैल गईं। गाड़ी रोको। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की जगह और तेज कर दी। मिष्टी को जब होश आया, वो जंगल के मैदान में थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। मुश्किल से उसने आंखें खोली। पूरा मैदान खून से रंगा हुआ था। चारों तरफ गोलियां चलने और बम धमाकों की आवाज आ रही थी। मिष्टी का दिल बैठ गया। मिष्टी उठी और वहां से निकलने लगी। उसके पीछे किसी के आने की आहट हुई। वो दो आतंकवादी थे। उनमें से एक के हाथ पर गोली लगी थी और दूसरा उसे संभाल रहा था। उन्होंने मिष्टी को देख लिया। मिष्टी भागने लगी। बूम! मिष्टी के सामने पेड़ पर गोली धंस गई। मिष्टी को सच्ची रोना आ रहा था। उसने अपने हाथ सरेंडर में खड़े कर दिए। एक आतंकवादी ने उस पर गन तान दी। चलो, एक मिलिट्री ऑफिसर हाथ में बंदूक ताने उनके सामने आ गया। मेजर, बंदूक नीचे कर, नहीं तो इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेजर के सिर पर कैप होने से मिष्टी उनका चेहरा नहीं देख पाई। मेजर ने एक गोली चलाई और एक आतंकवादी ढेर हो गया। मिष्टी को पकड़े आतंकवादी ने यह देखा और उसने और जोर से उसकी कनपट्टी पर गन तान दी। खबरदार, आगे मत बढ़ना, इसे उड़ा दूंगा मैं। मिष्टी ने मेजर की तरफ नम आंखों से देखा। सेव मी, डोंट बी स्कैर्ड, आई एम हियर, मेजर ने गहरी आवाज में कहा। और मिष्टी हैरान रह गई। ये तो अनिरुद्ध की आवाज थी। गन नीचे, मैं चला दूंगा गोली, आतंकवादी ने फिर धमकी दी। अनिरुद्ध ने गन नीचे रख दी। आतंकवादी ने गन मिष्टी से हटाकर अनिरुद्ध पर तान दी। मिष्टी की धड़कन रुक गई। उसने अपनी कोनी आतंकवादी के पेट में मारी, जिससे उसकी पकड़ छूट गई। गोली चलने की आवाज आई और एक पल में अनिरुद्ध उसके पास था। अनिरुद्ध के आगोश में आकर मिष्टी का डर छूमंतर हो गया। वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। मिष्टी ने देखा वो आतंकवादी अभी मरा नहीं था। मेजर, मुझसे हाथ मिला ले, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। सरेंडर और डाई। अनिरुद्ध की आंखें एकदम ठंडी थी। मिष्टी अनिरुद्ध का ये रूप पहली बार देख रही थी। वो आदमी नहीं बोला और उसके सीने पर गोली चल गई। खून का एक फव्वारा छूट गया। मिष्टी, जिसने शॉर्ट्स पहने थे, उसके पैरों पर खून की बारिश हो गई। मिष्टी को गूज बम्प आ गए। अभी वो सेफ नहीं थी। चारों तरफ घना जंगल था और उसमें वो बीच में थे। अनिरुद्ध चारों तरफ देखते हुए मिष्टी के साथ आगे बढ़ा। तभी एक और आतंकवादी ने मिष्टी पर गन पॉइंट कर दी। हो, तो यह है मेजर की कमजोरी। मिष्टी को लगा अब तो पक्का हो गई, क्योंकि यह इन आतंकवादियों का लीडर लग रहा था। उसने मिष्टी के सिर पर गन फायर की। मिष्टी ने डर से आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध मिष्टी को लेकर घूम गया, लेकिन फायरिंग रुक नहीं रही थी। एक के बाद एक मिष्टी ने कसकर अनिरुद्ध को पकड़ लिया। 10 मिनट बाद फाइनली सब शांत हो गया। मिष्टी ने पीछे देखा। वो आतंकवादी भी ढेर हो गया था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। मिष्टी ने नजरें फेर ली। उसने नोटिस किया अनिरुद्ध का चेहरा पीला पड़ गया है। अनिरुद्ध, उसने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखा। आई एम फाइन, लेट्स गो। अनिरुद्ध जैसे ही आगे बढ़ा, मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं। अनिरुद्ध के सीधे पैर में गोली लगी थी और वो उस पैर को जमीन पर सीधे रख भी नहीं पा रहा था। मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए। अनिरुद्ध ने देखा तो उसने मिष्टी का हाथ पकड़कर कहा, मैं ठीक हूँ सच में। मिष्टी ने अनिरुद्ध का हाथ अपने कंधे पर डाल लिया। इस पैर पर जोर मत दो, खून ज्यादा बहेगा। अनिरुद्ध के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। एक गुफा थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन सेफ थी। अंदर आते अनिरुद्ध जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अनिरुद्ध ने अपनी जेब में हाथ डालकर खींचा और उसकी आहट निकल गई। मिष्टी हैरान होकर सब देख रही थी। अनिरुद्ध ने जोर से खींचा और कुछ निकालकर मिष्टी की तरफ बढ़ा दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मिष्टी ने उसकी हथेली पर देखा। ये वही ताबीज था जो मिष्टी ने दिया था। ताबीज का कपड़ा फट चुका था। उसके अंदर की रुई खून से लथपथ थी और वो सिक्का, उस पर गोली धंसी हुई थी,
और अनिरुद्ध ने इसे यूं ही खींचकर निकाल दिया। डेयर डेविल, मिष्टी बुदबुदाई। मेरी पैंट उतारने में मदद करो, अनिरुद्ध ने कहा। तो मिष्टी ने एक पल को उसे घूरा, लेकिन कैसे? उसकी वजह से अनिरुद्ध की यह हालत है, सोचकर वो नीचे बैठी और अनिरुद्ध की बेल्ट खोली। मिष्टी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। मिष्टी, यू इडियट, अनिरुद्ध पेशेंट है। उसने खुद को फटकार लगाई और अनिरुद्ध की पैंट उतार दी। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मिष्टी का लाल चेहरा देखकर उसे मनी मन हंसी आ गई। पैंट उतारते ही मिष्टी ने देखा अनिरुद्ध की जांघ पर खून ही खून था और बीच में गोली का निशान, जहां से लगातार खून बह रहा था। उसके आसपास की त्वचा सूजकर लाल हो गई थी। अगर समय पर खून नहीं रोका तो अनिरुद्ध की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या करूं? अनिरुद्ध के कपड़े नायलॉन के हैं। मिष्टी ने दिमाग पर जोर डाला और उसकी नज़र अपनी वाइट कॉटन शर्ट पर गई। मिष्टी ने अपनी शर्ट उतारी, उसे उल्टा किया और अनिरुद्ध के घाव पर बांध दी। दर्द से अनिरुद्ध ने आंखें खोली और मिष्टी को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मिष्टी ने अंदर झिन्नी सी वाइट टॉप पहनी थी, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर, गोरी मुलायम त्वचा साफ नजर आ रही थी। अनिरुद्ध का गला सूखने लगा। अनिरुद्ध की नज़रें महसूस करके मिष्टी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। वो अनिरुद्ध पर गुर्राई। आंख बंद करो अपनी। अनिरुद्ध मुश्किल से उठकर बैठा, अपनी जैकेट उतारी और मिष्टी को दे दी। इसे पहन लो, कोई भी अंदर आ सकता है। मिष्टी ने अनिरुद्ध की जैकेट पहन ली। जैकेट उसके लिए बहुत बड़ी थी। लग रहा था जैसे बच्चे ने अपने पापा के कपड़े पहन लिए हों। उसी समय यश अंदर आया। बॉस। यश को देखकर मिष्टी में हिम्मत आई कि वो अब खतरे से बाहर है। लेकिन यश मिष्टी को अनिरुद्ध की जैकेट और अनिरुद्ध को आधे कपड़े में देखकर कुछ और समझ बैठा। वो शर्माते हुए पलट गया। बॉस, ये आप दोनों क्या कर रहे थे? अपना दिमाग साफ करो और यहाँ आओ। अनिरुद्ध की सर्द आवाज़ सुनकर यश उसके पास आया। अनिरुद्ध का घाव देखकर वो चौंक गया। ये कैसे हुआ? यश ने अनिरुद्ध को उठाया। अनिरुद्ध ने अपनी पैंट पहनते हुए कहा, गन शॉट, ब्लीडिंग रुक गई है। ये उन्हीं का काम था। हाँ, अच्छा हुआ। अब ये किस्सा खत्म। अब हम चैन से वापस जा पाएंगे। मतलब अब तुम आर्मी से रिटायर हो रहे हो? मिष्टी ने दोनों को बात करता देख कहा। हाँ, अनिरुद्ध ने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम यहाँ कैसे आई? पता है ये जगह कितनी असुरक्षित है? यस मिष्टी को डांटते हुए बोला। मैं जानबूझकर नहीं आई, मेरा किडनैप करके यहाँ छोड़ दिया। मिष्टी को यकीन था यह काम मोना का ही था। मनीष जी, आपकी बेटी का किडनैप हो गया। दूसरी तरफ से यह खबर सुनकर मनीष जी बुरी तरह से चौंक गए। क्या कहा? खुशी किडनैप हो गई? तेजू जो वहीं बैठी थी वो भी उछल पड़ी। खुशी नहीं, आपकी दूसरी बेटी मिष्टी, उधर से कहा गया। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली, पर राजवीर के साथ एंगेजमेंट का सोचकर मनीष जी को मिष्टी की चिंता होने लगी। तेजू अपने कमरे में गई और खुशी को फोन लगाया। मिष्टी के गायब होने में तेरा हाथ है? उसके खत्म होने का समय आ गया था। मेरी जगह ले रही थी वो। मेरी। मरवा दिया उसको, कहकर खुशी हंसने लगी। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तू फंस गई तो? उसकी चिंता मत करो, मैंने तो बस मोना का साथ दिया है। किडनैपर को पैसे भी उसी के अकाउंट से गए थे। फंसेगी तो वो फंसेगी। खुशी बेफिक्र होकर बोली। राजवंशी कंपनी, राजवीर का ऑफिस। क्या कहा तुमने? किसका किडनैप हुआ? आपकी फियांसे मिस्टी का। 7 घंटे हो चुके हैं, उनका कुछ पता नहीं है, असिस्टेंट ने कहा। क्रेस, राजवीर ने अपने हाथ में पकड़ा फोन दीवार पर दे मारा। अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वो चिल्लाया, ढूंढो उसे किसी भी कीमत पर। असिस्टेंट डर गया, उसने पहली बार राजवीर को इतने गुस्से में देखा था। यस बॉस। कश्मीर, रात गहरा चुकी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वो लोग इस समय पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर थे और यहाँ से आसमान में तारे एकदम डायमंड की तरह चमक रहे थे। मिष्टी नीचे हरी घास पर बैठी इस नज़ारे को देख रही थी। उसने इतना खूबसूरत नज़ारा आज तक नहीं देखा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। बिना पीछे मुड़े ही मिष्टी को पता था ये कौन है। गर्म पानी तैयार है, तुम शॉवर ले लो। शॉवर? मिष्टी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा। दरअसल वो सभी टेंट बनाकर जंगल के बीच में रुके हुए थे। रात का सफर पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किल था, इसलिए आज रात मिष्टी को यहीं रुकना पड़ा। लेकिन टेंट में शॉवर? मिष्टी अनिरुद्ध के पीछे चल दी। अनिरुद्ध बिल्कुल सीधा चल रहा था और एनर्जी से भरपूर लग रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि दिन में उसे गोली लगी
और इतना खून बहा। डेमन, मिष्टी मनी मन बुदबुदाई। कुछ दूरी से आवाज आई, हमने तो आधे महीने से शॉवर नहीं लिया। चोरी छिपे नदी में नहाना पड़ता है। भाभी की बात अलग है। भाभी लड़की है। धीरे बोल, भाभी सुन लेगी। मिष्टी, उसने सब सुन लिया। टेंट के अंदर आकर मिष्टी ने कोशिश की, तुम्हें तकलीफ? हाँ। जाओ नहा लो, उसके बाद मेरे कपड़े भी धो देना, नहीं तो मैं कल को क्या पहनूंगा। मिष्टी चुप हो गई। टेंट के अंदर एक और टेंट था, बहुत सेफ। उसका शरीर बहुत धूल मिट्टी में था। शावर लेकर उसे एकदम तरोताजा महसूस हुआ। साइड में रखी शर्ट उसने पहन ली। यह शर्ट अनिरुद्ध की थी। उसकी तो खराब हो गई थी। शर्ट से अनिरुद्ध की नेचुरल खुशबू आ रही थी। मिष्टी शर्मा गई। मिष्टी ने गंदे कपड़े समेटे और अनिरुद्ध के टेंट पर आवाज की। अंदर से अनिरुद्ध ने टेंट खोला। मिष्टी को देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी ग्रे शर्ट मिष्टी के घुटनों तक आ रही थी और बहुत ढीली थी, जिसमें मिष्टी और भी नाजुक लग रही थी। उसके गाल गुलाबी हो रखे थे और कुछ गीली बालों की लटें उसके गालों पर चिपक रही थीं। अनिरुद्ध की हालत से अनजान मिष्टी अंदर आ गई। मुझे अपने धोने वाले कपड़े दे दो। तुम्हारे पास वॉशिंग पाउडर है क्या? नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। तुम जाकर रेस्ट करो, अनिरुद्ध हल्की आवाज में बोला। चुप रहो तुम। अगर अभी कपड़े नहीं धोए तो कल क्या पहनोगे? गंदे कपड़े पहनने से तुम्हारी चोट में इन्फेक्शन हो सकता है। मिष्टी ने उसे आंखें दिखाई और इधर उधर देखने के बाद उसकी नज़र मिलिट्री बैग पर पड़ी। मिष्टी की बातें अनिरुद्ध के दिल को छू गईं, लेकिन कपड़ों में अपने अंडरगारमेंट्स का सोचकर वो एम्बेरेंस हो गया। उसने मिष्टी का हाथ हल्के से खींचा। मैं 5 साल की उम्र से खुद अपने काम करता हूँ। डोंट वरी अबाउट मी। यह सुनकर मिष्टी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा। उसे अनिरुद्ध के लिए बहुत बुरा लगा। तुम्हारे दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ, लेकिन मेरे भले के लिए। देन गिव मी योर फर्स्ट टाइम। मिष्टी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बड़े दिल से अनिरुद्ध का कंधा थपथपाया और बैग उठा लिया। अंदर कपड़ों में अंडरगारमेंट्स देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। वो कपड़े लेकर जल्दी से भाग गई। इधर अनिरुद्ध जी का दिल सुपरफास्ट ट्रेन की तरह धड़क रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। फर्स्ट टाइम, ये पागल लड़की कुछ भी बोलती है। रात को मिष्टी अनिरुद्ध के टेंट में सोई, अनिरुद्ध यश के साथ। सुबह को मिष्टी की नींद पुलिस जीप के सायरन से खुली। वो बाहर आई तो देखा वहां पुलिस जीप खड़ी थी। यश पुलिस वालों से बात कर रहा था। मिष्टी की नजरें अनायास ही अनिरुद्ध को खोजने लगी। अनिरुद्ध आया और मिष्टी से कहा, मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ, पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस जीप में सेफ हूँ। मिष्टी उसके पीछे भागी। अनिरुद्ध ने उसकी एक ना सुनी। मिष्टी मुंह बनाकर गाड़ी में बैठ गई। वो बड़ी गाड़ी थी, आगे सब लोग बैठ गए थे, इसलिए मिष्टी को पीछे अनिरुद्ध के साथ बैठना पड़ा। रात उसे बहुत देर से नींद आई थी, इसलिए गाड़ी में बैठते ही वो खिड़की से सिर लगाकर सोने लगी। उसे अपनी पिछली जिंदगी का सपना आने लगा, जिसमें वो राजवीर का नाम पुकार रही थी। पहाड़ों के रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं। एक झटका लगा और मिष्टी उछलकर अनिरुद्ध के ऊपर गिर पड़ी। तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। मिष्टी ने ऊपर देखा और उसकी नजरें अनिरुद्ध की नजरों से जा मिली। अनिरुद्ध के दोनों हाथ मिष्टी की कमर पर थे। मिष्टी ने जल्दी से उसे धक्का दिया और पीछे हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अनिरुद्ध ने मिष्टी के मुंह से राजवीर का नाम लेते हुए सुन लिया था। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। 3 घंटे के रास्ते में फिर कोई कुछ नहीं बोला। मिष्टी के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई थी। खुशी ने एक पोस्ट डाली, मिष्टी मिसिंग, आई एम वेरी सैड। मुस्कुराते हुए वो फोन रखने ही वाली थी जब उसकी मैनेजर का फोन आया। खुशी, वो पोस्ट डिलीट कर जल्दी। लेकिन क्यों? मिष्टी गायब है। तेरा दिमाग कहाँ है? मिष्टी वापस आ चुकी है। यह सुनकर खुशी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। इम्पॉसिबल। उसने फोन काटकर मिष्टी का अकाउंट देखा, जहां उसने पोस्ट डाल रखी थी। थैंक यू फॉर योर वरी, आई एम बैक। ये कैसे हो सकता है? खुशी बौखला गई, लेकिन पिछली बार का भूत याद करके खुशी को यकीन हो गया कि इस बार भी मिष्टी बच निकली। दिस विच, ये मरती क्यों नहीं? खुशी जोर से चिल्लाई। 2 महीनों बाद कश्मीर में शूटिंग पूरी कर 2 महीने बाद पूरी टीम आज मुंबई एयरपोर्ट पर थी। खुशी ने वन पीस शर्ट ब्लैक ड्रेस पहनी थी। उसके फैंस उसे देखते ही चिल्लाने लगे। वहीं मिष्टी ने रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन की शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पहने थे। वो अपने असिस्टेंट के साथ पीछे चल रही थी।
मिष्टी चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। खुशी मिष्टी को देखकर मुस्कुराई। थैंक यू, पर मैं चली जाऊंगी। मिष्टी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। खुशी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही एक हलचल हुई। हाउ हैंडसम, सो कूल, ये है कौन? मिष्टी ने भी मुड़कर देखा। ओलिव ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में अनिरुद्ध बहुत कूल एंड हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर खुशी की आंखें चमकने लगी। खुशी मैडम, ये आपके बॉयफ्रेंड है? खुशी के असिस्टेंट ने उछलकर कहा। यह सुनकर खुशी ने मना नहीं किया, बल्कि शर्माने लगी। लेकिन सबको झटका तब लगा जब अनिरुद्ध सीधे मिष्टी के पास आकर रुका। खुशी की तरफ उसने देखा भी नहीं। तुम यहाँ? मिष्टी ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। तुम्हें पिक करने आया हूँ, अनिरुद्ध ने अपनी गहरी आवाज में कहा। सब लोग मिष्टी को गोसिप वाली नजरों से देखने लगे। मिष्टी अनिरुद्ध के पास आकर धीरे से बोली, तुम जाओ, हम दोनों को साथ में देखकर लोग बातें बनाएंगे। कैसी बातें? अरे यार समझो ना, उन्हें लगेगा हमारे बीच वैसा वाला रिलेशनशिप है। कैसा वाला? मिष्टी ने दांत किटकिटाए। तुम जाओ बस। मिष्टी ने उसे धक्का दिया। अब अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन खराब हो गए। मिष्टी, मुझे नहीं पता था तुम और अनिरुद्ध इतने क्लोज हो। मुझे पता नहीं होता कि तुम राजवीर की मंगेतर हो, तो मुझे तो लगता तुम दोनों कपल हो। खुशी मुस्कुराई और उसकी आंखें उसकी जलन बयान कर रही थीं। उसी समय एक बार फिर हलचल हुई और राजवीर भी आ गया। ब्लू थ्री पीस सूट में वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। अनिरुद्ध को देखकर उसकी भौहें चढ़ गईं। राजवीर तुम यहाँ? खुशी ने कहा। मैं अपनी फियांसे को पिक करने आया हूँ, यह कहकर उसने अनिरुद्ध को देखा। हमारी फैमिली ने मिष्टी के लिए दावत रखी है। अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया। यह देखकर राजवीर को बहुत चैन मिला। अनिरुद्ध को गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं था। साफ था मिष्टी का अनिरुद्ध के दिल में क्या जगह है। हम दोनों भाई बहुत समय से मिले नहीं हैं। तुम चाहो तो तुम भी चलो। राजवीर मुस्कुराया। ओके। राजवीर, तुम अपनी कार से आए हो ना? तुम मिस खुशी के साथ आ जाओ। यह सुनकर खुशी ने उम्मीद भरी नजरों से अनिरुद्ध को देखा। मैं मिस खुशी को नहीं जानता, हमारा साथ जाना ठीक नहीं रहेगा, अनिरुद्ध ने सीधे एक्सप्रेशन के साथ कहा। लेकिन खुशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिष्टी बोल पड़ी। लेकिन मुझे है। अनिरुद्ध ने मिष्टी को खतरनाक नजरों से घूरा। खुशी की मुट्ठियां कस गईं। अनिरुद्ध अकेला ही आगे बढ़ गया। वो बहुत स्ट्रांग लेकिन अकेला लग रहा था। मिष्टी को गिल्टी फील होने लगी। ये गुस्सा हो गया है क्या? लेकिन मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे न राजवीर से रिश्ता रखना है, न उसके भाई से। मिष्टी ने अपने दिल को तसल्ली दी और राजवीर के पीछे चल दी। उधर खुशी गुस्से में मिष्टी को घूर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मोना को मैसेज किया। राजवंशी हाउस में मिष्टी के लिए फीस्ट है। जब मिष्टी राजवंशी हाउस में दाखिल हुई, वहाँ सभी आए हुए थे। मनीष और तेजू भी हाल में थे। मिष्टी, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। सोनिया मिष्टी को देखकर मुस्कुराई। थैंक यू आंटी। मैंने सुना था मिस मोना बहुत बिजी हैं। मिष्टी मोना को देखकर मुस्कुराई। मोना स्पेशली तुमसे मिलने आई है। उसने तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में सुना था। इसे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सोनिया ने मोना को प्यार से देखा। वाह, जो मुझे मारना चाहती है उसे ही मेरी फिक्र हो रही है। व्हाट ए जोक। मोना मिष्टी के पास आई। मिष्टी, राजवीर के बर्थडे पार्टी में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे नहीं पता था मैं एकदम से बेहोश हो जाऊंगी। तुम राजवीर को गलत मत समझना, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। सब मेरी गलती है, मोना ने लगभग रोते हुए कहा। मिस मोना, मैं कब का सब कुछ भूल चुकी हूँ। थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, कहकर मोना ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकालकर मिष्टी को दे दिया। मिष्टी जब फोन कॉल अटेंड कर वापस आई, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। राजवीर के बराबर वाली कुर्सी खाली थी और एक उसके सामने वाली। मिष्टी कम हियर, राजवीर ने प्यार से कहा। मिष्टी उसके पास आई और उसकी नज़र टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स पर गई। ये तुम्हारे लिए फ्रांस से लाया हूँ, मैंने खुद सिलेक्ट किया है। राजवीर ने उसे खोलने का इशारा किया। मिष्टी ने खोला। वो पिंक कलर का डायमंड सेट था। मिष्टी ने एक नज़र मोना की ओर देखा। भले ही वो ऊपर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब मिष्टी आंखों को पढ़ना सीख गई थी। मोना की आंखों की नफरत साफ नजर आ रही थी। मिष्टी मुस्कुराई। थैंक यू, बहुत सुंदर है। थैंक गॉड तुम्हें अच्छा लगा। लाओ मैं पहना देता हूँ। राजवीर उठा। मिष्टी पीछे होकर खड़ी हो गई और अपने बाल एक साइड कर लिए। उसी समय अनिरुद्ध अंदर आया। उसका ऑरा बेहद स्ट्रांग था।
सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अनिरुद्ध, आओ हमारे साथ खाना खाओ। मुझे याद है आखिरी बार हमने 5 साल पहले खाना खाया था। नहीं? सोनिया खामोशी तोड़ते हुए बोली। याद है, और ये भी याद है 5 साल पहले आपने मुझे क्या कहा था। अनिरुद्ध मुस्कुराया। अनिरुद्ध, पुरानी बातें बीच में लाना जरूरी है। यहाँ आकर बैठो। संजय गुस्से में बोले। शुरुआत तो आपकी धर्म पत्नी ने की थी। बोलते हुए अनिरुद्ध मिष्टी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। खाना सर्व करो, संजय ने मेड से कहा। मिष्टी को लगा जैसे अनिरुद्ध की नज़र उसके नेकलेस पर ही है, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, अनिरुद्ध ने नजर फेर ली। अनिरुद्ध, तुम आर्मी से रिटायर हो चुके हो, अब समय आ गया है तुम भी शादी कर लो, राजवीर ने कहा। तुम्हारा भाई सही कह रहा है, शादी करके कंपनी ज्वाइन कर लो, संजय राजवीर से सहमत होकर बोले। खुशी बड़ी खुश हुई। मनीष और तेजू ने महसूस कर लिया। आप लोग मेरी शादी की फिक्र ना करें तो अच्छा है। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। अनिरुद्ध ने नैपकिन से मुंह पोंछा और चला गया। डैड, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं जाकर अनिरुद्ध से बात करता हूँ। राजवीर भी उठ गया। जाओ और उसे समझाना यहाँ आकर रहे। ओके डैड। राजवीर अनिरुद्ध के रूम में आया। तब कमरे में अंधेरा था। अनिरुद्ध बालकनी के पास पीठ किए बैठा था और बहुत अकेला लग रहा था। उसे ऐसा देखकर राजवीर के दिल को ठंडक मिल गई। बहुत प्यार करता है ना उसे। राजवीर अंदर आया। अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, ना उसके एक्सप्रेशन बदले। लेकिन कितने दुख की बात है, तू उसे कितना भी प्यार कर ले, वो तेरी कभी नहीं होगी। वो मेरी दुल्हन बनेगी, मेरी बीवी। राजवीर लगातार अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था, लेकिन अनिरुद्ध को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देखकर राजवीर को गुस्सा आने लगा। तुझे क्या लगता है तू उसे छीन लेगा? कभी नहीं, मेरे सामने तू भिखारी है। अब तो तू आर्मी से भी रिटायर हो गया, ना तेरे पास कोई जॉब है, जबकि मैं राजवंशी बिजनेस का इकलौता वारिस। वो कभी मुझे छोड़कर तुझ भिखारी के पास नहीं आएगी। अनिरुद्ध धीरे से हंसने लगा। राजवीर बौखला गया। हंस क्यों रहा है? अनिरुद्ध खड़ा हुआ और राजवीर की तरफ देखा। तू मुझे डरा रहा है या खुद को तसल्ली दे रहा है? राजवीर का पारा चढ़ गया। वैसे एक राज बताऊं? कैसा राज? राजवीर को पता था यह कुछ अच्छा नहीं होगा। उसे कश्मीर में मैंने बचाया था और फिर हम दोनों। अनिरुद्ध मुस्कुराया। क्या बकवास कर रहा है? तूने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? राजवीर का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की एक साथ क्या करेंगे? यू बास्टर्ड। राजवीर ने अनिरुद्ध को पंच मारा, लेकिन जैसे अनिरुद्ध इसी की तलाश में था, उसने एक हाथ से राजवीर का पंच रोका और दूसरे हाथ से राजवीर के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। राजवीर दर्द से चीख पड़ा। उसे लग रहा था कि उसकी नाक ही टूट गई। उसे तारे नजर आ गए। तू जानता है क्या कर रहा है? राजवीर गुर्राया। देख नहीं रहा तुझे धो रहा हूँ। अनिरुद्ध ने दोबारा डेमो भी दे दिया। उसने फिर राजवीर को पंच मारा, लेकिन इस बार राजवीर साइड हो गया। लेकिन वो बच नहीं पाया, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसके पेट में जोरदार किक मार दी। राजवीर ने अपना पेट पकड़ लिया। अनिरुद्ध जाने लगा, लेकिन जाते वक्त रोकते हुए बोला, अब तू अपने इस लाल पीले चेहरे के साथ तो बाहर जा नहीं सकता, इसलिए मैंने तेरी देखभाल के लिए मिस मोना को बुलवाया है। राजवीर हैरान रह गया। अनिरुद्ध जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मोना उधर से आ रही थी। जाइए मिस मोना, राजवीर को सहारा दीजिए, वो बहुत घायल अवस्था में है। हाउ पिटीफुल। अनिरुद्ध, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अंदर से राजवीर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। अनिरुद्ध ने टेढ़ी मुस्कान दी और चला गया। राजवीर की हालत देखकर मोना बुरी तरह घबरा गई। राज, ये क्या हो गया तुम्हें? मोना का रिएक्शन देखकर राजवीर और गुस्सा हो गया। गेट लॉस्ट, वो चिल्लाया। तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने दीवार पर किक मारी। अनिरुद्ध, इसका हिसाब देना पड़ेगा तुझे। बाहर सभी हॉल में बैठे थे। मनीष और संजय बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे। मिष्टी बहुत बोर हो रही थी। उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। मिष्टी, तू बहुत थक गई है, तू घर जाकर आराम कर, खुशी ने कहा। जल्दी यहाँ से फूट, मेरी शादी की बातों में रोना मत बन। मन में उसने ऐड किया। मिष्टी उठ गई। मैं जाती हूँ फिर। उसी समय अंदर से अनिरुद्ध बाहर आया। मिष्टी के पास आकर वो बोला, चलो। सोनिया के दिल में खतरे की घंटी बज गई। राजवीर छोड़ देगा ना मिष्टी को? मिष्टी, रुको, मैं अभी राजवीर को बुलाती हूँ। तभी एक मेड आकर बोली, मैडम, राजवीर साहब मोना मैडम के साथ हैं। सोनिया कुछ और बोलती
उससे पहले ही मिष्टी बोल पड़ी। रहने दीजिए आंटी, उन दोनों को डिस्टर्ब मत करिए, मैं चली जाऊंगी। मिष्टी अनिरुद्ध के साथ निकल गई। बाहर अनिरुद्ध की कार खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर यश बैठा था। अनिरुद्ध को मिष्टी के साथ आता देख यश ने मनी मन अनिरुद्ध को थम्स अप दिया। मिष्टी को राजबंसी हाउस से निकाल कर लाना अपने साथ, वाह, उसके पास कमाल है। गाड़ी में बैठते ही मिष्टी ने आंखें बंद कर ली। यश ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा और स्टीयरिंग व्हील जोर से घुमाई। मिष्टी उछल पड़ी। हे, तुम देखकर नहीं चला सकते? मिष्टी ने यश को डांटा, लेकिन ऊपर देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। अनिरुद्ध बिल्कुल उसके पास आ गया था। तुम तभी एक बार फिर झटका लगा और मिष्टी खिड़की से लग गई और अनिरुद्ध के हाथ उसके दोनों तरफ थे। अनिरुद्ध, मिष्टी ने डरते हुए अनिरुद्ध के हाथ को पीछे करना चाहा, लेकिन अनिरुद्ध ने उसका ही हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। कहना ही कैसे हो? मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं। भाई, यश ने अपना माथा पकड़ लिया। इडियट, अरे पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मिष्टी ने अनिरुद्ध को धक्का दिया। उसी समय फिर गाड़ी घूमी और मिष्टी अनिरुद्ध के ऊपर गिर गई। उसके होंठ अनिरुद्ध के गले को छू गए। मिष्टी और अनिरुद्ध दोनों फ्रीज हो गए। मिष्टी कुछ बोलती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उसे किस कर लिया। यश ने मनी मन चीयर्स कहा। वाह मेरे शेर। मिष्टी अनिरुद्ध को धक्का मारने लगी, लेकिन अनिरुद्ध की पकड़ बहुत मजबूत थी। जैसे ही अनिरुद्ध ने मिष्टी को छोड़ा, मिष्टी दूर खिसक गई और अपने होंठ पोंछने लगी। राजवीर को छोड़ दो। मिष्टी ने हैरानी से उसे देखा। मेरे पास आ जाओ, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, अनिरुद्ध ने गहरी आवाज में कहा। मिष्टी, जो पहले अनिरुद्ध पर गुस्सा करने वाली थी, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मेरा घर आ गया है, मैं जाती हूँ। मिष्टी ने सुपरफास्ट स्पीड से दरवाज़ा खोला और भाग गई। यश ने पीछे देखा। अनिरुद्ध ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। बॉस, आपको पूछने की क्या ज़रूरत थी? देखा ना वो कितना शर्मा गई थी। यश ने गहरी सांस ली। अब मैं आपकी मदद कैसे करूँगा? अब तो वो मेरी गाड़ी में भी नहीं बैठेगी। उधर मिष्टी भागते हुए अंदर आई, जैसे उसके पीछे भूत हो। मिष्टी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? दादाजी मिष्टी का लाल चेहरा देखकर बोले। मिष्टी का चेहरा और ज़्यादा लाल हो गया। वो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, कहकर मिष्टी जल्दी से ऊपर भाग गई। मिष्टी सपना देख रही थी। उसने शराब पी रखी थी और वो नशे में है। वो लड़खड़ाकर चल रही है। अचानक वो किसी से टकरा जाती है। मिष्टी ने ऊपर देखा, वो अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचा और उसे किस करने लगा। मिष्टी को लगा जैसे उसकी सांस घुटने वाली है और वो जाग गई। उसने घड़ी में समय देखा। सुबह के 6:30 बज रहे थे। ये कैसा सपना था? ओह गॉड, ये सब उस अनिरुद्ध की गलती है, मिष्टी बुदबुदाई। राजवीर को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। फिर वहीं सब मिष्टी के दिमाग में घूम गए। मिष्टी ने अपना सर जोर से झटका और बिस्तर पर उलट पुलट होने लगी। मैं पागल हो गई हूँ। शांता काकी मिष्टी के कमरे में आई। मिष्टी बेटा, अनिरुद्ध आया है, तुम्हारे दादाजी तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। क्या? अनिरुद्ध आया है? मिष्टी बेड पर से कूदी और दौड़कर बाहर निकली, लेकिन दरवाजे पर ही वो अनिरुद्ध से टकरा गई। अनिरुद्ध ने मिष्टी को पकड़ लिया। अनिरुद्ध को देखते ही मिष्टी को रात वाला सपना याद आया और उसके गाल लाल हो गए। तुम सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कर रहे हो? वो उसे धक्का देकर बोली। मैं किटी से मिलने आया था। ओह, मिष्टी बेटा, अनिरुद्ध, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी नीचे आ जाओ। शांता काकी नीचे चली गई। अनिरुद्ध भी चला गया। मिष्टी जल्दी से नहाकर तैयार हुई। जब वो नीचे आई, उसने देखा दादाजी और अनिरुद्ध हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। ये दादाजी कब से अनिरुद्ध के क्लोज हो गए? पहले तो खुद मुझे कहते थे कि अनिरुद्ध से दूर रहो, अनिरुद्ध खतरनाक है। अनिरुद्ध, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी पोती की कितनी मदद की है। ये तो मेरा फर्ज है। अनिरुद्ध ने मिष्टी को देखा। मिष्टी सब जगह देख रही थी सिवाय अनिरुद्ध के। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? दादाजी ने पूछा। नहीं। मिष्टी चुपचाप दूध पीने लगी। दादाजी ने गहरी सांस ली। अगर मेरी मिष्टी की सगाई राजवीर के साथ तय न हुई होती तो तुम्हारी और मिष्टी की जोड़ी खूब जचती। मिष्टी ने सुना तो दूध उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। कितनी बड़ी हो गई हो तुम, और अब भी दूध नहीं पिया जाता? दादाजी ने उसे पानी दिया। वहीं अनिरुद्ध ने उसकी पीठ थपथपाई। हो क्या गया है तुम्हें आज?
बहुत नर्वस लग रही हो, दादाजी ने कहा। यह सुनकर मिष्टी और ज़्यादा नर्वस हो गई। तभी उसकी नज़रें अनिरुद्ध से जा मिली, जिसकी आंखों में बेइंतहा प्यार और होठों पर मुस्कुराहट थी। मिष्टी इतना घबरा गई कि उससे दूर हटने के चक्कर में उसकी कुर्सी पीछे लुढ़क गई। मिष्टी, दादाजी चिल्लाए, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे गिरने से पहले वापस खींच लिया। इतना क्यों घबरा रही हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? अनिरुद्ध ने उसके कान के पास धीरे से कहा, जिससे सिर्फ वो दोनों सुन पाए। मिष्टी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो सीधी होकर बैठ गई और दूध का गिलास मुंह से लगा लिया, जिससे उसका पूरा चेहरा ढक जाए। मिष्टी की हरकतें देखकर दादाजी मुस्कुराने लगे। मिष्टी देखो, अनिरुद्ध ने फिर तुम्हें बचा लिया। अनिरुद्ध, मैंने सुना है तुम कार खरीदने जा रहे हो। मिष्टी को अपने साथ ले जाना। लड़कियों की चॉइस ज़्यादा अच्छी होती है। दादाजी, मिष्टी ने आंखें बड़ी करके दादाजी को देखा। क्या दादाजी? अनिरुद्ध तुम्हारा लाइफ सेवियर है, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मिष्टी की बोलती बंद हो गई। मिष्टी ऊपर भाग गई। कहाँ जा रही हो? दादाजी गुस्से में बोले। पर्स लेने, दादाजी मुस्कुराए। जाते हुए अनिरुद्ध ने नेचुरली मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। मिष्टी ने उन दोनों के हाथों को देखा। उसका हाथ गोरा और नाजुक लग रहा था, वहीं अनिरुद्ध का सांवला और मजबूत, एक कपल की तरह। मिष्टी शर्मा गई और अपना हाथ खींचने लगी, लेकिन अनिरुद्ध ने और कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मिष्टी ने उसे घूरा, लेकिन अनिरुद्ध ऐसे ही उसे पकड़कर ले गया। उन दोनों को हाथ पकड़े जाता देखकर शांता मुस्कुराई। साहब, मिष्टी और अनिरुद्ध की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। हाँ, दादाजी भी मुस्कुराए। लेकिन आप तो पहले मिष्टी की शादी राजवीर से करवाना चाहते थे। राजवीर मिष्टी को प्यार नहीं करता, ना मिष्टी उसे। अनिरुद्ध अलग है। अगर वो मिष्टी से प्यार नहीं करता तो वो यहाँ कभी नहीं आता, और मिष्टी भी उसे पसंद करती है। बस उसे इस बात का एहसास नहीं है। दादाजी ने शांता को देखा। मेरे दोनों बेटे लालची और नालायक हैं। सिर्फ मिष्टी है जो दिल से मेरा सम्मान करती है। एक पुराने वादे को निभाने के लिए मैं अपनी मिष्टी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अनिरुद्ध ही वो लड़का है जो मिष्टी से सच्चा प्यार करता है। सही कहा साहब, मुझे भी वो राजवीर सही नहीं लगता है। बहुत चालाक है वो, जबकि अनिरुद्ध सीधे स्वभाव का है। मुझे भी मिष्टी के लिए अनिरुद्ध पसंद है। कहते हुए शांता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन साहब, मिष्टी और राजवीर की सगाई का क्या? आप ये रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? दादाजी के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। इतना आसान नहीं है शांता। 1 महीने बाद मिष्टी और राजवीर की सगाई थी, इसलिए दोनों के घर वालों ने उन्हें अकेले गोवा घूमने का प्लान बनाया। मिष्टी अपना लगेज लेकर राजवीर की कार में आकर बैठ गई और राजवीर खुद ड्राइव कर रहा था। आगे मोना को भी पिक कर लेना। तुम चाहती क्या हो? कभी कहती हो मोना से मैं दूर रहूं, और अब खुद उसे हमारे साथ लेकर जा रही हो। राजवीर भुएं सिकोड़कर बोला। मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ। अगर सच में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो तुम्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राजवीर ने मोना के घर के बाहर कार रोकी। मोना बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी, और साथ में उसकी दोस्त भी थी, सैंडी। मोना ने जैसे ही राजवीर को देखा, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसके बराबर में बैठी मिष्टी को देखकर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मोना और सैंडी पीछे वाली सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर में मिष्टी को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली, वो लोग रिसॉर्ट पहुंच चुके थे। राजवीर ने अपनी सीट बेल्ट खोली। वैसे तुम बहुत आराम से सो रही थी। मिष्टी ने भी अपनी सीट बेल्ट खोली। बाहर का नज़ारा देखकर वो बेहद खुश हो गई। यह पहाड़ों के बीच एक रिसॉर्ट था। ठंडी हवा चल रही थी, और पास में एक आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी था, जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। यह जगह बहुत सुंदर है। राजवीर ने मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। आई एम हैप्पी यू लाइक इट, लेट्स गो। मिष्टी राजवीर का हाथ पकड़ने से चौंक गई। उसने पीछे देखा। मोना जबरदस्ती मुस्कुरा दी। मिष्टी भी मुस्कुराकर राजवीर के साथ आगे बढ़ गई। देखा तूने, ये जानबूझकर तुझे लाई है चिढ़ाने के लिए। सैंडी गुस्से में बोली। धीरे बोल, वो लोग सुन लेंगे। उसी समय वहां एक और कार आकर रुकी। मिष्टी की नज़र उस पर गई और वो चौंक गई। ये तो अनिरुद्ध की कार है। नहीं, एक ही मॉडल की और भी तो कार हो सकती है। मिष्टी ने अपना सिर झटका और राजवीर के साथ आगे बढ़ गई। रिसॉर्ट के टॉप फ्लोर पर 3 VIP रूम्स थे। राजवीर मिष्टी को उसके कमरे में लेकर आया। गॉर्जियस, मिष्टी फ्लोर टू सीलिंग विंडो से नीचे देखते हुए बोली, जहां से समुद्र देख रहा था।
यहाँ 3 रूम है, तीसरे रूम का क्या करना है? मिष्टी ने राजवीर की ओर मुड़कर देखा। तुम क्या चाहती हो? तीसरे रूम में मोना को बुलाएं? राजवीर ने उसे घूरा। ऑफ कोर्स नॉट। मैं किसी लड़की को अपने फियांसे के पास क्यों रहने दूंगी? मिष्टी ने मुंह फुला लिया। यह सुनकर राजवीर को अच्छा महसूस हुआ। वो मिष्टी के पास आने लगा। मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं और वो पीछे हट गई। डर क्यों रही हो? वी आर इंगेज्ड, कहते हुए राजवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मिष्टी को राजवीर का छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके प्लान के लिए उसे कुछ समय में सब सहना ही होगा। यह सोचकर उसने सब सहन कर लिया। मुझे बीच पर घूमना है, मिष्टी ने उसे दूर करते हुए बहाना बनाया। ओके चलो। थैंक गॉड, राजवीर मान गया। आधे घंटे तक वो दोनों बीच पर घूम रहे थे। मिष्टी अपने पैरों पर आती लहरों को महसूस कर रही थी और उसे देखकर राजवीर के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। 25 साल की उम्र में पहली बार उसे यह फीलिंग आई थी। सूरज ढल रहा था, पूरा समुद्र पर लालिमा छाई हुई थी। मिष्टी का गोरा रंग उस लालिमा में दमक रहा था। उसका फिगर तरासा हुआ था। उसे देखकर राजवीर के दिल को अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वो आगे बढ़ा और मिष्टी के कंधे पर हाथ रख लिया। मिष्टी चौंक गई। मिष्टी फिर सामने देखने लगी। राजवीर मुस्कुरा दिया। मिष्टी ने फिर उसकी तरफ देखा। अपनी दोनों जिंदगियों में पहली बार राजवीर उसे इतने प्यार से देख रहा था। उसकी आंखों में तपिश थी। मिष्टी ने तुरंत नजर फेर ली। देखो कितना खूबसूरत सनसेट है ना? राजवीर ने एक नज़र सामने देखा और वापस उसकी तरफ देखने लगा। उसने मिष्टी को अपनी बाहों में खींच लिया। खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सच्ची? कसम से? मिष्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या फील करे। जब वो उसकी पत्नी थी तब तो राजवीर ने कभी उसे नजर भर देखा भी नहीं था, जबकि राजवीर की पत्नी का टाइटल उसके लिए टॉर्चर था। राजवीर की बीवी बनकर उसका 5 बार किडनैप हुआ। असल में तो राजवीर की बीवी मोना थी। बीवी के सारे फर्ज वही तो निभाती थी, लेकिन सजा उसे मिली। क्या सोच रही हो? राजवीर ने उसका चेहरा ऊपर किया। कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। मैंने बीच पर ही बारबेक्यू का इंतजाम कर दिया है, चलो। हाँ, पहले एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी? इसे देखकर मोना जल जाएगी, मिष्टी ने शरारती अंदाज में कहा। राजवीर हंस दिया। तुम्हें पता है मोना और मेरे बीच कुछ नहीं है। अभी नहीं है, पर भविष्य में जरूर होगा, मिष्टी ने मन ही मन में कहा और कैमरा ऑन कर दिया। अनिरुद्ध के फोन पर बीप हुई। उसने देखा मिष्टी ने अभी अभी एक फोटो पोस्ट की थी। मिष्टी मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर राजवीर के कोल्ड फेस पर भी मुस्कान दिख रही थी। यश जो आराम की क्षणों में कपड़े सिलेक्ट कर रहा था, उसे जोरदार किक पड़ी। जल्दी कर। इतनी भी क्या जल्दी है? यश मिमियाते हुए बोला। लेकिन अनिरुद्ध की बात जैसी निगाहों से डरकर जल्दी से कपड़े लेकर अंदर घुस गया। 1 मिनट के अंदर ही वो कपड़े पहनकर बाहर आ गया। दोनों बाहर निकल गए। तुम्हारा भाई बहुत निर्दयी है, उसने मुझे किक मारी। यश ने राधिका, अनिरुद्ध के मामा की लड़की और यश की गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा। क्या? डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। उधर से तुरंत रिप्लाई आया। यह देखकर यश को कुछ तसल्ली हुई। राधिका जो अकेले बारबेक्यू के पास बैठी थी, अनिरुद्ध और यश को देखकर हाथ हिलाया। भैया, लेकिन अनिरुद्ध की नजर तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। और किसे? मिष्टी को। अनिरुद्ध राधिका के पास आया। जाओ उसे हेलो बोलो। ये मैं करता हूँ राधिका। लेकिन अनिरुद्ध से तो वो डरती थी, इसलिए चुपचाप मिष्टी की तरफ बढ़ गई। वैसे वो और मिष्टी एक दूसरे से मिल चुके थे और उसे मिष्टी बहुत पसंद आई। हाय मिष्टी। मिष्टी ने राधिका को देखा और खुश हो गई। दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। तुम यहाँ अकेली हो? नहीं, भैया और यश यहाँ साथ में। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा और जैसे वो सरप्राइज हुआ हो, वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, वाट ए कोइंसिडेंट। अनिरुद्ध को देखते ही राजवीर के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक वाउचर निकला था, सो मैं यहाँ, कहकर अनिरुद्ध उसके पास ही बैठ गया। तुम दोनों भी रात को यहीं रुकने वाली हो? अनिरुद्ध ने मोना और सैंडी की ओर देखकर कहा। हाँ, हम सब वेकेशन के लिए यहाँ आए हैं। मैं और मोना एक रूम शेयर करेंगे। मिष्टी और राजवीर एक रूम, सैंडी ने जवाब दिया। ओह, राजवीर और मिष्टी एक रूम में रहेंगे? अनिरुद्ध की मुट्ठियां कस गई। हाँ, वो दोनों एंगेज्ड हैं। ये तो नॉर्मल है ना? सैंडी ने अनिरुद्ध को अजीब नजरों से देखा। फिर मिष्टी की तरफ देखकर, मिष्टी तुम अलग रूम में रहोगे या एक रूम में? ऑफ कोर्स अलग रूम्स में, मिष्टी बिना संकोच के बोली।
इसका मतलब एक रूम खाली है, तो मुझे क्यों नहीं दे देते? अनिरुद्ध ने राजवीर से कहा। राजवीर साफ मना करने वाला था जब अनिरुद्ध ने उदास चेहरा बनाकर कहा, रिटायरमेंट के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल है। राजवीर को अनिरुद्ध की एक्टिंग पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन राजवीर ने हाँ कर दिया क्योंकि वो मिष्टी के सामने अपनी पावर दिखाना चाहता था। रात के 1 बजे मिष्टी के कमरे में कोई घुस आया। मिष्टी चीखने ही वाली थी कि उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं हूँ, अनिरुद्ध। मिष्टी ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाया और घबराकर उसे दूर करने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मिष्टी ने अनिरुद्ध से 1 महीने से बात नहीं की थी। वो अनिरुद्ध को अपने बदले का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। मिष्टी का रिएक्शन देखकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। उसने मिष्टी को बेड पर पटक दिया और उसे किस करने लगा। मिष्टी के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। 1 महीने से इग्नोर कर रही हो, मेरी याद नहीं आती तुम्हें? अनिरुद्ध ने मिष्टी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। मिष्टी ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा, जो बहुत गहरी थी। अगर वो कहे उसे अनिरुद्ध की याद नहीं आई, तो ये झूठ होगा, पर अपने बदले के लिए उसे राजवीर के साथ कुछ समय उसकी मंगेतर होने की एक्टिंग करनी होगी, और इसमें वो अनिरुद्ध को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मिष्टी ने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर तो अनिरुद्ध का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने मिष्टी का मुंह अपनी तरफ किया और दांत किटकिटाते हुए कहा, बहुत खुश होगी तुम, अगले महीने शादी है तुम्हारी। अनिरुद्ध को ऐसे देखकर मिष्टी को बहुत तकलीफ हो रही थी और वो उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिष्टी बुरी तरह घबरा गई। जाओ यहाँ से प्लीज। अनिरुद्ध ने टेढ़ी मुस्कान दी और फिर से उसे किस करने लगा, जैसे उसे दुनिया जहान की कोई परवाह ना हो। मिष्टी, बाहर से राजवीर की आवाज आई। मिष्टी अनिरुद्ध की बाहों में चटपटा रही थी, लेकिन अनिरुद्ध की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मिष्टी के झटपटाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। राजवीर बेचैन हो रहा था। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में मिष्टी की तस्वीर ही घूम रही थी। राजवीर ने अपना फोन निकाला और मिष्टी को फोन किया। उधर से कुछ देर बाद अलसाई आवाज आई, हेलो, क्या कर रही हो? इतनी रात को इंसान क्या करेगा? सॉरी, गुड नाइट। गुड नाइट। राजवीर को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन अभी भी उसका शक खत्म नहीं हुआ। वो अनिरुद्ध के कमरे में गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर आया। खाली बेड देखकर उसके दिल में खतरे की घंटियां बज गईं। उसी समय पीछे से आवाज आई और लाइट ऑन हो गई। राजवीर ने पीछे देखा। अनिरुद्ध बाथरूम से निकल कर आया। इतनी रात को मेरे रूम में? कहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं? अनिरुद्ध अपने गीले हाथ सुखाते हुए बोला। कहाँ थे तुम? राजवीर घूरते हुए अनिरुद्ध के पास आया। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते थे, लेकिन मिष्टी मेरी फियांसे है, अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो, कहकर राजवीर चला गया। उसे जाता देख अनिरुद्ध मुस्कुराया। मिष्टी से दूर? ये तो अब नामुमकिन है। अगले दिन मिष्टी और राजवीर कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसी समय अनिरुद्ध भी अपनी प्लेट लिए उनकी टेबल पर आकर बैठ गया। उसने राजवीर को देखकर मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग प्यारे भैया। मिष्टी के मुंह से मिल्क शेक निकल गया और सीधा राजवीर पर उड़ा। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मिष्टी नैपकिन से उसकी शर्ट साफ करने लगी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मिष्टी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। मैं अभी आता हूँ। राजवीर के जाते ही मिष्टी ने रगड़कर अपना हाथ साफ किया। अनिरुद्ध को देखते ही उसे रात वाला सीन याद आ गया। देखो, इसे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। हूँ, चलो मैं तुम्हें रिसोर्ट घुमाता हूँ। राजवीर वापस आ गया। मिष्टी उसके साथ चली गई। यह रिसोर्ट बहुत बड़ा था और यहाँ बहुत सारे एडवेंचर स्पॉट थे। अनिरुद्ध ने राधिका की टेबल पर बजाया। हो गया तुम्हारा? जाओ उनके पीछे देखो वो कहाँ जा रहे हैं। राधिका का मुंह बन गया। उसे अब समझ में आया कि उसके खड़ूस भाई उसे अपने साथ घुमाने क्यों लाए थे। मिष्टी और राजवीर के साथ मोना और सैंडी भी घूम रही थी। पहले कौन सा एडवेंचर करोगी? राजवीर ने मिष्टी से पूछा। शूटिंग। मिष्टी एक्साइटेड होकर बोली। ओके। वो लोग शूटिंग सेट पर आ गए। उनके पीछे राधिका भी आ गई। मिष्टी, तुम्हें शूटिंग आती है? मुझे भी सिखाओ ना। मिष्टी ने गन उठाकर शूट किया। उसके पॉइंट्स थे 889991। राधिका हुटिंग करने लगी। राजवीर भी चौंक गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें शूटिंग भी आती है। तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है। मिष्टी के जवाब से राजवीर स्पीचलेस हो गया।
मोना और सैंडी को यह सब नहीं आता था। तुम यहाँ हो, कहते हुए अनिरुद्ध भी वहां गया। क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए, राधिका अनिरुद्ध और राजवीर को देखकर बोली। मुझे मंजूर है, पर शर्त यह होगी, अगर तुम हार गए तो तुम गांव चले जाओगे। बोलो मंजूर? राजवीर ने मौके का फायदा उठाकर कहा। मुझे भगाने की बहुत जल्दी है, अनिरुद्ध मुस्कुराया। राजवीर ने एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ गन उठाई और उसके पॉइंट्स 99192। राधिका को अनिरुद्ध की फिक्र होने लगी। उसने यश की शर्ट खींची। भैया हार तो नहीं जाएंगे? देखती जाओ। यश कॉन्फिडेंट था। अनिरुद्ध ने लगातार 3 शॉट किए और 10-10-10। सबके मुंह खुले रह गए। मिष्टी ने अनिरुद्ध को चमकती आंखों से देखा। अनिरुद्ध उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। मैं स्पेशल फोर्स में था, ये मेरे लिए नॉर्मल है। किसी और चीज में कंपटीशन करते हैं। किसमें? स्विमिंग। ये सुनकर सब चौंक गए। सब जानते थे राजवीर स्विमिंग में चैंपियन था। ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। ओके, राजवीर ने शैतानी मुस्कान दी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।